तो ठीक है स्टूडेंट, फिर आज की क्लास हम लोग चालू करते हैं। ओके, आज का लेक्चर बच्चों हम लोगों का जो सेट का कहानी है उसकी सिलसिला अभी तक रियल नंबर तक पहुंच चुकी है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से सारे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो हम लोग रियल नंबर तक चीज़ों को पढ़ चुके हैं। क्यों बच्चों, एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर किया। बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोगों ने सेट पढ़ा, सही है। सेट का हम लोगों ने मीनिंग और डेफिनेशन देखा, बोलो। उसके बाद हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा, बोलिए। अच्छा, इसमें बताओ कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं टेबुलेशन मेथड। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बाद हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया। नंबर सिस्टम अभी भी बच्चों हम लोगों का कंटिन्यू ही है। बच्चों नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर देखा, प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद हम लोगों ने होल नंबर देखा। फिर हम लोगों ने इंटीजर्स देखा, पूर्णांक देखा। इंटीजर्स में कुछ पार्ट्स देखे बच्चों, जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसा सब कुछ देखा। उसके बाद हमारा बच्चों टॉपिक आया रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। बच्चों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ने के पहले हमने आपको बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, क्योंकि बिना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के आपको रैशनल और इरेशनल की कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता। इसके बाद हमने बताया कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं यानी क्यू होते हैं, और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं यानी कि क्यू कंप्लीमेंट होता है, उन सारे चीज़ों को अगर मिला दिया जाए, उन सारे नंबर्स को अगर मिला दिया जाए तो बच्चों हमारा होता है रियल नंबर। एनी प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, हम लोग रियल नंबर के बाद देखिए और भी कौन कौन से पॉइंट्स हम आज कवर करेंगे, देखते जाइए। बच्चों एक बार मैं पिछली सारी चीज़ें एक बार इसलिए रिवाइज कर देता हूं जिसकी वजह से सारी चीज़ें आपके याद में आ जाए, वो फ्लो में आप आ जाओ सेट के। ठीक है बच्चों, तो इसलिए पीछे की एक एक पॉइंट्स को मैं एक बार ऐसे अपने जुबान से बोल देता हूं कि जिससे आप अगर सुनो तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें क्लिक कर जाए कि एक बार हाँ ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और पूरा एनर्जी के साथ और पूरी खुशी मन से विदाउट प्रेशर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। एनी प्रॉब्लम? ओके, चलो देखो बच्चों क्या है क्या है बच्चों कि हम लोगों ने कल देखा रियल नंबर। क्या देखा? रियल नंबर्स। अच्छा बच्चों, रियल नंबर्स की हिंदी होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हो गया बच्चों वास्तविक संख्या को हम जानते हैं कि हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या को यानी कि रियल नंबर्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, प्रॉपर्टी मेथड में लिखूं, तो लिख सकता हूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग करेगा क्यू यूनियन क्यू कंप्लीमेंट। क्या आप लोगों को बात समझ आया? बच्चों देखो ये यूनियन का सिंबल होता है, ये संघ का सिंबल होता है। बच्चों यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम सेट में आगे पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों अभी अगर थोड़ी बहुत यूज पड़ जा रही है तो मैं इतना आपको बता दें, यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ मिला लेना। जैसे जितने भी आपके रैशनल नंबर्स होंगे और जितने भी आपके इरेशनल नंबर्स होंगे, अगर उन सभी को एक साथ मिला लिया जाए, उन सबका संघ ले लिया जाए, तो वो हमारा कहलाता है रियल नंबर। क्या कहलाता है बच्चों? रियल नंबर। बच्चों अगर मैं रियल नंबर के बारे में बात करूं तो आइए एक मैं रियल नंबर लाइन बना रहा हूं। बच्चों रियल नंबर लाइन
देखो बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके प्लस इनफाइनाइट तक जाता है रियल नंबर लाइन। बच्चों ये जो मैं बनाने जा रहा हूं ये रियल नंबर लाइन। बच्चों रियल नंबर्स लाइन एक ऐसा लाइन होता है कि आपका जितना भी रियल नंबर होता है वह माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की ओर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाता है। बच्चों कल हमने आपको बताया था कि रियल नंबर पॉजिटिव, निगेटिव, रैशनल, इरेशनल सब है। तो बच्चों यहाँ बीच में हम बना देते हैं पहले नंबर 0, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। बच्चों ये जहाँ मैंने 0 बनाया इसका मतलब यह पॉजिटिव और निगेटिव का सेंटर है। इसके बाद बच्चों अगर हम 0 के आगे जाएं तो बच्चों हमने लिख दिया यहाँ 1, फिर उसके बाद चले बच्चों तो 2, उसके बाद चले तो 3। लेकिन बच्चों 0 और 1 के बीच में भी हमारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। जैसे बच्चों 0.0001, 0.00012, 0.00053, ये सब हमारे 1 से तो छोटे हैं लेकिन 0 से बड़े हैं। ऐसे हमारे इनफाइनाइट नंबर 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेंगे। आपको बात समझ में आ रहा होगा। लेकिन रियल नंबर लाइन पे मैं जितने इंटीजर्स हैं केवल उसी को डिनोट कर रहा हूं, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। इसी प्रकार से बच्चों 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, जैसे 1.2, 1.3, ठीक है ना, 1.04, ये सब ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। बच्चों रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन बात अगर मैं इंटीजर्स की करूं तो आप जानते हो कि ये जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो इंटीजर में नहीं आते हैं। हाँ ना बोलिए। और रियल नंबर में हमारे सब आ जाएंगे, चाहे वो डेसिमल वाला नंबर हो चाहे वो इंटीजर्स हो, सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब आगे देखो बच्चों। अब इधर बच्चों ठीक है ना, मैं बना दिया -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, और इधर भी डॉट डॉट डॉट। बच्चों देखो ये -3 -2 से छोटा है, -4 -3 से भी छोटा होगा। तो अगर हम इधर से देखिए, लेफ्ट से अगर हम राइट जा रहे हैं तो आप देखोगे कि जो हमारे ये नंबर्स दिख रहे हैं आपको, वो नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, उनकी मान बढ़ती जा रही है, अर्थात ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, हिंदी आरोही क्रम में लिखा गया है। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, आइए रियल नंबर्स का हम कुछ पार्ट देखें। रियल नंबर्स का हम कुछ पार्ट देखें, जैसे हम लोगों ने इंटीजर्स में कुछ पार्ट्स देखा गया था। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे पॉजिटिव रियल नंबर। क्या देखेंगे? पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट को बच्चों पॉजिटिव रियल नंबर्स हम R+ से डिनोट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर। बच्चों देखो, एक बात देखो बच्चों, 0 से बड़ा आप कोई भी संख्या लोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। बोलो बच्चों, और कहाँ तक बताओ? इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब बच्चों 0 से इन्फिनिटिव तक ये हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। बच्चों ये जो आप देख रहे हो स्मॉल ब्रैकेट की तरह है, यह हमारा ओपन इंटरवल कहलाता है। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सब क्या होता है आगे के लेक्चर्स में आएगा, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ओपन इंटरवल इसका मतलब जहां ओपन इंटरवल है 0 के पहले लगा हुआ है, इसका मतलब 0 को नहीं लिया गया है, 0 के बाद से लिया गया है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा देता बच्चों तो इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर में ये 0 को भी शामिल कर लिया गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, मैंने ओपन इंटरवल लगाया, इसका मतलब 0 से इनफाइनाइट तक पॉजिटिव रियल नंबर कहलाता है। इसी प्रकार से बच्चों बात करते हैं निगेटिव रियल नंबर का। किसका बच्चों? निगेटिव रियल नंबर्स का। निगेटिव रियल नंबर्स का बच्चों R-, ये बच्चों आपका हो जाएगा निगेटिव रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0। बच्चों इसका मतलब 0 के जस्ट पहले से लेके माइनस इनफाइनाइट तक सब निगेटिव रियल नंबर होंगे। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करें नॉन जीरो रियल नंबर्स का, तो बच्चों
इसको और नॉट से डिनोट करते हैं। बच्चों नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब हो गया ऐसा रियल नंबर जिसमें जीरो ना हो बाकी सब हो। तो इसका मतलब जीरो को केवल निकाल दिया जाए तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हमारे बचे रियल नंबर के वो हमारे नॉन जीरो रियल नंबर के सेट में उपस्थित होगा। आपको समझ में बात आ रहा होगा, यानी कि केवल जीरो बस निकाल दीजिए बाकी सारी चीजें आ गया। इसका मतलब बच्चों माइनस इनफाइनाइट से पूरा इनफाइनाइट तक लेना है, लेकिन क्या निकाल देना बताओ? जीरो। बच्चों देखो मैंने माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ले लिया पूरी एलिमेंट्स, लेकिन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जीरो भी आ रहा है, उस जीरो को बेटा मैं निकाल दिया। तो ये मेरा हो गया नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये पूरे रियल नंबर्स के पार्ट समाप्त हो गए। आगे देखेंगे कुछ और नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम यहीं फिनिश हो जाएगा। आगे सेट में टाइप्स ऑफ सेट देखा जाएगा, वो हम लोग का अगला लेक्चर होगा। बट सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए प्लीज। ओके बच्चों, आप लोग नोट कर लिए? ठीक है। आइए बात करते हैं इवन नंबर। ये क्या है? सबसे पहले मैंने नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया, इंटीजर्स बताया, रैशनल बताया, इरेशनल बताया, 5, रियल 6। ये हमारा आ गया बच्चों 7th। इवन नंबर, इवन नंबर्स जिसकी हिंदी होती है सम संख्याएं, सम संख्याएं। देखो बच्चों ऐसा इंटीजर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा इंटीजर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो हमारा कहलाता है इवन नंबर। समझ गए बच्चों? यानी कि इवन नंबर की सेट को अगर हम ई से डिनोट करें, ई इज इक्वल टू बच्चों कर्ली ब्रैकेट, अगर मैं इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखूं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू z। सबसे पहले तो मैं बोला कि x इंटीजर्स का एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होता है पिछला वीडियो देखो, मैं बार बार बोलता हूं बच्चों कि बीच से देखने में नहीं समझ में आएगा। x बिलोंग्स टू z एंड x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। तो देखो कोई बैठा है क्या उसमें? तो बच्चों देखो इवन नंबर का सेट क्या होगा? E इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z। सबसे पहले x तो बच्चों आपका z यानी कि इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 और x 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जानी चाहिए। जैसे बच्चों अगर मैं इसको कुछ रोस्टर फॉर्म में लिखूं, ये तो आपका शेड्यूल्डर फॉर्म में हो गया, या अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो इज इक्वल टू आप बोल सकते हो, देखो बच्चों ध्यान देना, मैं थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, डॉट डॉट डॉट। मान लो बच्चों -8 2 से डिविजिबल हो जाएगा। -8 में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो -4 आएगा, है ना? बोलो यार। -6 -4 -2 बच्चों जीरो भी ये जरूर बच्चों भूलना मत, जीरो भी हमारा इवन नंबर होता है। क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं कि जीरो इवन नंबर नहीं है, लेकिन जीरो भी हमारा इवन नंबर है। 0 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों ये सब सारे के सारे जो आप सेट देख रहे हो वो हमारे इवन नंबर के सेट हैं। क्या आप लोगों को बात समझ में आया? अगर बच्चों इसी में हम बात करें कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं, तो बच्चों देखो यहाँ ये हमारे पूरे के पूरे देखोगे इधर जितने चल रहे हैं, ये एरो इधर जितना चल रहा है, ये मेरे पॉजिटिव इवन नंबर हैं। बोलो बच्चों, ये पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। बच्चों जीरो के जस्ट पहले जितना भी है बच्चों ये हमारा निगेटिव इवन नंबर है, इवन नंबर्स है, ये हमारा निगेटिव इवन नंबर्स है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? चलिए तो ये तो हो गया इवन नंबर। आइए बात करते हैं अब ऑड नंबर का। बच्चों ऑड नंबर इवन नंबर की उल्टा बात हो गई, वो भी इंटीजर ही होता है लेकिन जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, अर्थात ऐसा नंबर जिसको आप 2 से जब डिवाइड करो तो वो पॉइंट में आए चीज़ें। जैसे मान लो बच्चों हम 9 को 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो इंटीजर ना देके 4.5 देगा,
तो बच्चों ये जो मेरा 9 है वो मेरा ऑड नंबर हो गया। तो बच्चों आइए बात करते हैं अब ऑड नंबर का। ये आपका 8वां पॉइंट है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर जिसकी हिंदी होती है बच्चों विषम संख्याएं। ऑड नंबर विषम संख्याएं। बच्चों ऑड नंबर की बात करें तो ओ से डिनोट करेंगे एक्स सच दैट। क्या बेटा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जो मेरा एक्स होगा वो इंटीजर होगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। एनी प्रॉब्लम बच्चों? यानी कि यहां देखो बच्चों ये बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स हमारा इंटीजर्स होना चाहिए, एंड एक्स इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, लेकिन एक्स मेरा 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होना चाहिए। बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि जब हम 2 से किसी संख्या को डिवाइड करें तो हमारा इंटीजर नहीं बल्कि नॉन इंटीजर आ रहा है। तो जब 2 से डिवाइड करने पर नॉन इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब वो सारे इंटीजर्स हमारे ऑड नंबर होंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो जैसे बच्चों एक तो ये हो गया, या दूसरा इसका हम लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं बच्चों O इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। बच्चों जैसे मान लो -5 -3 -1, बोलिए। उसके बाद 0 तो होगा नहीं, 1 आपका हो जाएगा, 3 5 आपका हो जाएगा, 7 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों ये सब सारे के सारे हमारे ऑड नंबर हैं। इनको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वह हमेशा नॉन इंटीजर आएगा, यानी कि डेसिमल में आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो बच्चों ये सब सारे के सारे जो मेरे इंटीजर्स हैं ये ऑड नंबर के अंतर्गत आ जाएंगे। हाँ बच्चों ये आप देखो तो ये हमारे पॉजिटिव ऑड नंबर है। और बात करें बच्चों अगर इधर से तो ये मेरे निगेटिव ऑड नंबर्स हैं, निगेटिव ऑड नंबर्स हैं। तो क्या बच्चों बात समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो कल हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है और को प्राइम नंबर क्या होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक।